नमस्कार दगड़ियों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छा, तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो को बनाने का एक कारण है। कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कल हम लोग मार्केट गए और मार्केट में हमने कुछ सामान लिया बच्चों का। और जो हमने सामान लिया, मार्केट जाने के बाद, कपड़ों की मार्केट जाने के बाद, हम लोग चंडीगढ़ में ना एक मार्केट है, मार्केट नहीं कहूँगी, एक मंदिर है, मठ मंदिर, उसके सामने एक मार्केट है जहाँ पर सामान मिलता है भगवान की। जैसे प्रतिमा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, जहाँ से जैसे मैंने वो प्रतिमा की वीडियो डाली थी, तो उसी लगभग उन्हीं शॉप्स में मैं गई थी। तो ना एक्चुअली मेरे हाथ में ना कपड़ों का थैला था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट गई थी कपड़े लेने के लिए, वो थैला मेरी गलती से वहां छूट गया। लेकिन जब तक मुझे वो याद आया कि मेरा हाथ से थैला छूट चुका है, हमें पूरे 2.5 घंटे उस थैले को ढूंढने में लगा। वो थैला हमें पता चल गया कहाँ है, लेकिन हमें थैला मिला नहीं। तो मैं आपके साथ कुछ वीडियो की जो क्लिपिंग्स हैं वो साझा कर रही हूँ। तो आप ज़रा वो वीडियो की क्लिपिंग्स देखिए और चलिए आप लोग पहले एक बार देखिए, फिर मैं आपको फिर आखिरी में बात करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक दुकान पे आ रही हूँ, ये हरे सूट पे मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस गई क्योंकि मेरी नंद थोड़ा सा पीछे रह गई थी। मैं दोबारा उसको देखने जा रही हूँ, साथ में जो बच्ची है उसकी, वो मेरे साथ है। अब आप देख रहे हो दुकान एक नॉर्मल तरीके से चल रही है, सामने एक अंकल खड़े हैं और मैंने दोबारा एंटर किया। और ध्यान देना, मेरे हाथ में एक थैला है जो मैंने आते ही दुकान के काउंटर पे रख दिया। और अब मैं भैया से थोड़ा सा सामान मांग रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने जो वीडियो है, इसकी जो मैंने ऑडियो है ये म्यूट करी है क्योंकि पीछे से बहुत सारा इसमें जो शोर था वो चल रहा था। तो मैं भैया से सामान मांग रही हूँ। बेसिकली मैं माता की चोली लेने गई थी क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने नई जो माता की जो प्रतिमा है वो स्थापित करी, तो मैं उसके लिए और वस्त्र लेने गई थी। तो यहाँ पर मैं दुकान में सामान ले रही हूँ, तब तक वो दुकान वाले भैया मुझे कहते हैं कि मैडम आप ना थोड़ा सा ना साइड हो जाइए क्योंकि आपने कम सामान लेना है और उन अंकल को इधर आने दीजिए। आपने देखा वो भैया ने मेरा जो थैला उधर किया और मैं उस साइड पे हो गई बच्चे को लेके। और ये जो अंकल हैं, जो चश्मे वाले अंकल हैं, ये कुछ सामान ले रहे हैं और उधर मेरी ननद भी आ गई। तो अंकल अपनी धुन में अपना सामान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग अपने हिसाब से अपने वस्त्र वगैरह देख रहे हैं। नॉर्मल एक दुकान चल रही है, अंकल अपने साइड पे देख रहे हैं, हम अपने साइड पे। तो चलो यहाँ पर तो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं और आप सबको नॉर्मल दिख भी रही होंगी। अब नॉर्मल ठीक है। वो अब वो आपने देखा पीछे से वो जो दुकान वाला है, वो पूरा सा एक डिब्बा लिया है जिसमें वस्त्र है। और हम लोग और थोड़ा सा पीछे हो गए वस्त्र देखने के लिए। और ध्यान देंगे वो जो थैला है, अगर आपको अंकल के पीछे एक छोटा सा थैला दिख रहा होगा, वो वहीं पड़ा है। तो हम लोग वस्त्र देखने में बिजी हैं। तब तक मेरी नंद ने जो दुकान वाले भैया से पानी वगैरह मांगा और अंकल वो वाले जो भैया हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये एंट्री कर रहे हैं, ये बोतल लेके चले गए पानी लेने के लिए। और हम अपने ही उसमें कपड़े वगैरह हम लोग छांट रहे हैं। और वो अंकल जो ये बगल में आप देख रहे हो, मोबाइल उनके हाथ में है, वो अपनी लिस्ट देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। और हम लोग अपना देखते जा रहे हैं। तो और अभी ये यहाँ पर इसको मैं अपनी गलती भी कहूँगी क्योंकि सामान लेने में मैं इतनी बिजी हूँ कि वो जो मेरा थैला है जिसको मैं लेके आई हूँ, मुझे उस थैले का बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है कि वो थैला कहाँ पड़ा है। तो चलो मैं ठीक है, यहाँ पर इसको मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ कि सामान मेरा किसी ने उठाया या मेरा कोई सामान ले गया। मैं किसी को भी दोष नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गलती 100% मेरी है, क्योंकि मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ मुझे संभाल के रखनी चाहिए थी, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हो एक दो चीज़ें पसंद करी, लेकिन हमें पसंद नहीं आई। तब तक मेरी ननद थोड़ा सा बाहर को चली गई क्योंकि उसकी गुड़िया बाहर जाके बैठ गई थी। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो एक दो ड्रेसेस और लेके आएगा। तो वो 2-4 ड्रेसेस दुकान वाला लेके आया और अब मैं अभी हद तक हम लोग छाट ही रहे हैं, बट हमें चीज़ें फाइनली पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान है, ये अंकल की तरफ भी देना। ये जो अंकल है जिनके हाथ में पर्ची है, वो यहाँ पे वो भी दुकानदार से बात कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर किसी की गलती नहीं कह रही हूँ। अब आपने मुझे देखा जाते हुए, मैं दुकान से बाहर चली गई और वो जो भैया पानी की बोतल लेके आ रहे हैं, उन्होंने हमें पानी पिलाया। ननंद मेरी अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन मैं बाहर को चली गई। अगर आप चश्मे वाले अंकल के पीछे नोटिस करोगे कि वो जो थैला है मेरा अभी भी वहीं पड़ा है। तो वो भैया ने हमें पानी पिलाया, वो देखिए वो थैला आपको दिखा वहाँ पे। तो भैया ने हमें पानी पिलाया, हम लोगों ने पानी पुनी पिया और हम पानी पी के वहां से चले गए थे। अब ये वाली जो क्लिपिंग है, ये मैं आपको एक दूसरे कैमरे की क्लिपिंग दिखा रही हूँ। ये हमने जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके मोबाइल से मैंने कैप्चर किया। हम लोग जा चुके हैं और थैला हमारे हाथ में नहीं था, हम निकल गए।
बहुत ही स्लो मोशन में आप अगर गौर करेंगे, ये वही अंकल हैं जो सामान ले रहे थे, और इनके हाथ में ये जो ग्रीन थैला और ये जो वाइट थैला है ये अंकल लेके जा रहे हैं। तो जो ग्रीन थैला है वो तो इन अंकल ने ही खरीदा था, लेकिन ये जो वाइट थैला है ये एक्चुअली हमारा थैला है। तो अब अंकल की भी गलती नहीं है, उन्होंने शायद, वो बुजुर्ग हैं, उनको धोखा लग गया होगा, वो अपना समझ कर ले गए, और हमारी गलती है कि हमने जाते हुए भी थैले की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये गलती किसकी है। तो दगड़ियों, आपने दो क्लिप्स देखी, ठीक है। जो पहली क्लिप्स में हम दिख रहे हैं और जाते हुए दिख रहे सामान हमने छोड़ दिया, दूसरे क्लिप में आपने देखा कि अंकल दो थैले लेते हुए चले गए। तो यहाँ पर मैं 100% अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि मेरी चीज उसके जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, अगर आपने इस वीडियो में टाइमिंग को नोट किया हो, ये कल की तारीख है, 7 अप्रैल की तारीख है, और जो पहली क्लिप की टाइमिंग है वो है 17:45 की, 5:45 की। लेकिन जो सेकंड क्लिप की टाइमिंग है वो है 5:53 की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये कुछ 7-8 मिनट के अंदर हो गया। और यकीन मानिए, मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग रात 8 बजे तक उधर ही थे, क्योंकि हमें तो शुरू में ध्यान ही नहीं आया थैले का। ये जो क्लिपिंग है हमें बहुत मुश्किल से मिली, हमने मंदिर में रिक्वेस्ट करी, जिन भैया की शॉप थी उनको रिक्वेस्ट करी, हमें क्लिपिंग मिली। और आपको पता है कि कैमरे से डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो 5:45 से हमें 8 उस मार्केट में ही बच गए। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, मेरी गलती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन क्या उन अंकल ने घर जाकर अपना सामान नहीं देखा होगा? क्या अंकल जब गाड़ी में बैठे या अंकल जब दुकान से चले, क्या अंकल को नहीं पता चला कि मैंने एक थैला खरीदा, मेरा सारा सामान एक थैले में आया, क्योंकि उनके सामने पैकिंग हुई है, तो ये दूसरा थैला मैं किस चीज का ले जा रहा हूँ? छोड़ो, उस टाइम भी अंकल ने नहीं देखा। क्या अंकल जब घर पहुंचे उन्होंने अपने परिवार को सामान दिखाया होगा? क्या परिवार वालों ने भी नहीं बोला कि तुम ये जो थैला है गलती से किसी का ले आए? ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर अंकल ने देख भी लिया, तो क्या उन अंकल का फर्ज नहीं बनता कि मैं इस दुकान से सामान लाया हूँ? और वो जो भैया है ना, वो सबको अपना कार्ड देते हैं, और वो शॉप बड़ी फेमस है, चंडीगढ़ की बहुत फेमस शॉप है, तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो क्या उन अंकल का फर्ज नहीं बनता था? अगर आज, अब अभी 8 अप्रैल है, ठीक है, आज 8 अप्रैल है, शाम का 5 बजने वाला है, ये घटना कल हुई है शाम को लगभग 6 बजे। इस घटना को 23 घंटे हो चुके हैं। क्या उन अंकल का फर्ज नहीं बनता था? अगर वो कल नहीं आ पाए, वो बुजुर्ग है, मुझे दिख रहा है वीडियो में, क्या पता उनका घर दूर है, वो पंचकूला रहते हैं, हजरतपुर रहते हैं, 100 बात होती, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। क्या वो अंकल आज आकर सामान नहीं रिटर्न कर सकते थे? अब मैं आपको बताती हूँ उस थैले में था क्या। उस थैले में मेरी ननद की बेटी के शूज थे और मेरे बेटे के कपड़े थे, तो जो मैंने इसको कल स्कूल में पहनाने थे। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा महंगा सामान था या बहुत ज्यादा सस्ता सामान था। बात यहाँ पे महंगे और सस्ते की बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज उठा ली, और चाहे मैंने, अगर तो मैंने जानबूझ के उठाई है, तब तो मैं क्यों ही वापस करूंगी, है ना, और मैं क्यों किसी को दूंगी। लेकिन अगर मैं कोई चीज गलती से उठा गई, मुझे वो चीज वहां पर समझ नहीं आई, मैंने घर जाके, ऑब्वियसली मैं घर जाके चीज को पैक तो नहीं करूंगी, मैं उस चीज को निकालूंगी, देखूंगी, घर वालों को बताऊंगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ, मेरे पास गलती से आ गया। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट डे उस दुकान में चली जाऊं, मैं ट्राई करूंगी उस दुकान को फोन कर लूं, मैं कैसे ना कैसे तो ट्राई करूंगी कि मैं वो सामान जिसका भी है मैं लौटा दूं, अगर मेरे मन में चोरी वाली भावना ना हो तो 23 घंटे हो गए हैं, दुकान वाले भैया ने कल नंबर लिया था मेरा, मैंने उनका लिया था, तो वो मुझे कह ही रहे थे कि अंकल ने कल, उन्होंने बताया था कि अंकल परसों एक झंडा लेने आएंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि अगर अंकल वो झंडा लेने आए तो शायद, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग हैं, ऐसा देख कर नहीं लग रहा कि उनके मन में कुछ है, तो शायद वो अंकल मेरा कल थैला ले आए। लेकिन अगर कल अंकल आते ही नहीं है झंडा लेने, तब तो मैं कहूंगी कि मेरा सामान गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरा सामान गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, गया सो गया, क्योंकि गलती 100% मेरी गलती है। लेकिन ले जाने वाले की भी कहीं ना कहीं 1% है, मैं उसकी गलती नहीं कहूंगी, पर कहीं ना कहीं उसको रियलाइज भी तो हुआ होगा कि सामान मेरा नहीं है,
जिसका सामान है उसको वापस लौटा लिया जाए। तो चलो दगड़ी, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, सामान गया, नुकसान हो गया, ठीक है। पर यस, ये सबक है कि नेक्स्ट टाइम हम अपने सामान का खुद जिम्मेदार, मतलब मैं रहूं। और आप लोगों के लिए भी एक लाइफ स्टोरी मैंने आपको दिखाई कि कैसे मेरा, चाहे वो सामान इतना सा ही क्यों ना था, कैसे वो मेरा सामान उठ के एक, मतलब 5-7 मिनट में वो सारा सामान उठ के चला गया, ठीक है। चाहे मेरी गलती कह लो, चाहे किसी की गलती कह लो, वैसे तो गलती मेरी है, लेकिन पर कुछ भी कह लो, सामान चला गया, ठीक है। तो आप लोग मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करना। किसी दुकान में जाते हो, कहीं जाते हो, अपने सामान की जिम्मेदारी आप लोग खुद लेना। सामान अपना अगर उठा रहे हो, स्पेशली ये चीजें बच्चों के साथ भी होती है, बच्चे हाथ में होते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, है ना, होता ही है। क्योंकि कभी कभार हमने रेलवे स्टेशन पे देखा है, मॉल्स की वीडियो देखी है। तो जैसे गलती मैंने करी वैसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। और अभी जैसे मुझे बड़ा बुरा लग रहा है मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा, एक्चुअली उसमें मेरे बच्चों के सामान थे। मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 1700-1800 का सामान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि बच्चों का सामान था, अगर उन अंकल के नीड नहीं होगा, अंकल ने फेंक दिया होगा, किसी को दे दिया होगा, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज जो भी किया, अगर बाई चांस कल वो मुझे थैला मिल जाता है, वो अंकल झंडा लेने आते हैं, थैला मुझे दे देते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगी। और अगर नहीं आते, मैं फिर भी आप लोगों को अपडेट करूंगी, ठीक है दगड़ियों। तो इस कहानी से एक सीख लीजिए कि गलती किसकी भी हो, नुकसान हमारा ही होता है। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए और अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार बनिए, ठीक है दगड़ियों। धन्यवाद समय अपना देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।